डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हंस के कहा बाबा साहब से कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब आप बहुत खुश हो, किस लिए खुश हैं? बाबा साहब ने कहा कि ये आज में भारतीय संविधान के बदौलत ये 85% को एक वोट डालने का अधिकार हमने दे दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हंसते हंसते कहा कि यह 85% बिगड़ने वाला समाज जिस दिन बिक जाएगा तुम क्या करोगे? बाबा साहब ने हंस करके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जिस दिन मेरे समाज को तुम कब तक गुमराह करते रहोगे, कितने दिन गुलाम बनाते रहोगे, जिस दिन एक कमेरी हमारे 85% समाज को अपनी गुलामी की जंजीर के एहसास हो जाएगा, उस दिन अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा और अपनी सरकार बना लेगा। मैं यही कहूंगा साथियों कि मैं एक शायर की अपनी बात को समाप्त करूंगा। हे मेरे साथियों, हम तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, अगर आप लोग 27 में हम लोग की साथ दिया तो आजाद समाज पार्टी सरकार को ही बदल देगी। महात्मा फूले महाराज के बाद आप सबके मसीहा बन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चले जाने के बाद हम सबके बीच में मानव कांशीराम साहब हमारे मसीहा बन करके आए। मानव साहब के चले जाने के बाद आज प्रगति ने तुम्हें सुनहरा अवसर दिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आपको एक आदर्श नेता दिया है, लोकप्रिय नेता दिया है, जो नेता आपकी बात करता है, आपके हक की बात करता है, आपकी आवाज बन करके जब भी आप पुकारे, कहीं भी कोई हिंसा हो, कोई बात हो तो हर समय आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे महामानव, महान नेता के नेतृत्व में हम सभी लोगों को काम करने का जो अवसर मिला है, हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और कहना है कि जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, तुम समाज जन्नाज नहीं। जो जमीन को जोते वो है, वो जमीन का मालिक हो है। सबको शिक्षा सबको काम, बनना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1947 से लेकर के अब तक बाबा साहब के जन्म से लेकर के मानव कांशीराम साहब तक, और मानव कांशीराम साहब से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक, अगर किसी ने इस देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और SC ST OBC के अधिकारों की अगर किसी ने आवाज उठाई है तो मानव चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई है। मानव कांशीराम साहब की जो विरासत थी, उस विरासत को बढ़ाने की जिन पे जिम्मेदारी थी, जब उस विरासत को छोड़ा, उस विरासत को जब छोड़ा गया तो उस विरासत को पकड़ने का काम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। ये उस कारवां को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हम पर और आप पर है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं और उनको आगाह करना चाहता हूं कि आपने जिन जिन दलों पर भरोसा किया है, आपने जिन जिन दलों को अपनाया है, जिन जिन दलों को आपने वोट किया है, याद करिए जब आपके घर गिराए गए तो किसने आवाज उठाई? याद करिए जब आपके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जब आपके घरों को तोड़ा गया, आपके बेटों का एनकाउंटर किया गया, आपके लोगों को NRC और NRC के नाम पर प्रताड़ित किया गया, तो किसने आवाज उठाई? संसद से लेकर के और सड़क तक अगर किसी ने आपके लिए आवाज उठाई है तो मानव तो उठाई है तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई है। आपने देखा होगा कि जब CA NRC की बात हो रही थी, जहां मस्जिद में अगर कोई जाने वाला था, मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़े होने वाले कोई था, तो मान्यवर तो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी थे। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि संसद में अगर वक्त तौर पर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है तो मान्यवर तो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब जब बुलडोजर चलने की बात आई, बुलडोजर जस्टिस को रोकने की बात आई, और तो उस मुसलमानों के साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर अपनी नस्लों का भविष्य सुधारना चाहते हो, अगर अपने मुसलमानों का भविष्य सुधारना चाहते हो, तो याद रखो तुम्हारी नस्लें तभी सुधरेंगी जब तुम्हारा नेता अच्छा होगा, तुम्हारी नस्लें तभी सुधरेंगी जब तुम्हारा लीडर अच्छा होगा।
तुम्हारी नस्लें तभी आगे जाएंगी जब तुम्हारा रहनुमा तुम्हारे साथ होगा। और उस रहनुमा, आपने देखा होगा आजम खान साहब के साथ क्या हुआ। एक पार्टी, तुम्हारी आबादी, मुसलमानों की आबादी 2011 की जनगणना में कितनी है जानते हो? 19.26% है। इस समय 2026 में मुसलमानों की आबादी लगभग 24% है। आप जिस समाज को वोट करते हो, जिस पार्टी को वोट करते हो, वो पार्टी आपके वोट को लेकर के आपके हक और अधिकारों को खा जाती है। कभी आपने सोचा कि आपकी 24% आबादी में आपको हिस्सेदारी कितनी परसेंट मिली? आपकी 24% आबादी में आपके बच्चों को कितनी परसेंट नौकरी मिली? आपकी 24% आबादी में आपके महिलाओं को कितनी परसेंट भागीदारी दी गई? अगर उस भागीदारी पर आपने बात नहीं की, अगर आपने कंधे से कंधा नहीं मिलाया, तो याद रखें कि फिर वो समय नहीं आएगा। याद रखें वो समय हाथ से निकल जाएगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों के युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, याद रखें, आइए चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, उनका साथ दें। और मान्यवर कांशीराम साहब की जो विरासत थी, बाबा साहब की जो विरासत थी, याद रखिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 और 29, 30 ये बाबा साहब की देन थी, जो आपको संविधान में अधिकार दिए गए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, बोलने की आजादी दी गई, तो ये बाबा साहब की देन थी। तो मेरा इस मंच के माध्यम से मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और आजाद समाज पार्टी का साथ दें, भीम आर्मी का साथ दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज की इस विशाल रैली में महाराजा महान अशोक सम्राट की जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेश से चल करके आए प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री सुनील कुमार चित्तौड़ जी का मैं दिल से जय भीम। सीतापुर से चल करके आए बड़े भाई प्रदेश सचिव इमरान खान साहब, साथ ही साथ बहन प्रतिभा खटिक जी, साथ ही साथ आगरा से चल करके आए भाई हमारे खटिक जी। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, जय भीम। दोस्तों, आप सभी लोग बड़ी मेहनत से आए हैं और कुछ लेके जाना कहना है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने भी आ जाए तो जो जाते हैं नाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अरे भैया कहाँ हो? दोस्तों, आज का जो माहौल है आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह स्कूलों का मर्जन किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी शराब की दुकानें बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही, खासतौर से दलित समाज की बस्तियों में। जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो दिन भर बिलों का काम करें या जमींदार ना करें, उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। ऐसी व्यवस्था सरकार करवा रही है लोग शिक्षण कार्य बाधित कराने के लिए, ताकि दलित दूसरे समाज के लोग शिक्षित ना कर सके अपने बच्चों को। ये धीरे धीरे स्कूलों का विरोध करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक सरकार इनको बंद कर देगी। इन परिस्थितियों में हमें इनके सिस्टम को गलत बनाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। अगर हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आप सबको एक बात मैं बताना चाहूंगा। मैं अपने मन से, मेरे दिल से कई बार ये बात मेरे दिल में आती है। सबसे पहले बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, खासतौर से सामाजिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले महाराज, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका माता सावित्रीबाई फुले, नारी को सम्मान, देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ बहुजन समाज को पूरी तरीके से लड़ने का, शासन सत्ता तक पहुंचाने का और जमीन पे अपनी पैर बनाने का जो अधिकार दिया, उस महामानव मानव साहब काशीराम जी के चरणों को नमन करते हुए, महात्मा फुले महाराज के बाद आप सबके मसीहा बन करके
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चले जाने के बाद हम सब के बीच में माननीय कांशीराम साहब हमारे मसीहा बनकर के आए। माननीय साहब के चले जाने के बाद आज प्रगति ने तुम्हें एक सुनहरा अवसर दिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आपको एक आदर्श नेता दिया है, लोकप्रिय नेता दिया है, जो नेता आपकी बात करता है, आपके हक की बात करता है, आपकी आवाज बनकर के जब भी आप पुकारे, कहीं भी कोई हिंसा हो, कोई बात हो, तो हर समय आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे महामानव, महान नेता के नेतृत्व में हम सभी लोगों को काम करने का जो अवसर मिला है, हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और कहना है कि जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, तुम समाज जन्नाज नहीं। जो जमीन को जोते वो है, वो जमीन का मालिक हो है। सबको शिक्षा, सबको काम, बनना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे निभाषण से काफी साथी हमारे साथ में पैदल चल करके रात्रि में आए, और बसें भी आ रही हैं। हमारे मुस्लिम समाज के साथी दो बसों में फुल बैठ करके आ रहे हैं, और काफी लोग बाइकों से आ रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि ये बहुजन एक ही एका हो रहा है। इस बहुजन एक ही एका की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। समय का अभाव कम होते हुए मैं अंत में अपनी बात खत्म करते हुए तो सब कहूंगा कि लबों पर सजाकर हम अपने संविधान निकले हैं, लबों पर सजाकर हम अपने संविधान निकले हैं, वतन पर मन निकले का दिल में लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है हमारी जान लेने को, जमाना कर तुला है हमारी जान लेने को, तो हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, जान निकले। सभी सम्मानित साथियों, जो हमारी माँ बहनें और हमारे नौजवान साथी दूर दराज से चल करके आए हैं, और हमारे जो नेतागण मंच पे उपस्थित मंचासीन, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले इस देश को मानवता का संदेश देने वाले मैं तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूं, और इस देश में समय समय पर जन्मे फूले साहू अम्बेडकर कभी मैं नमन करता हूं। साथियों, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं एक शायरी से अपने बात को रखूंगा। साथियों, आकाश में तारे हजार होते हैं, आकाश में तारे हजार होते हैं, लेकिन रोशनी करता है सिर्फ चंद्रमा अकेला। उसी प्रकार से इस जंगल में हजारों जानवर होते हैं, मगर दहाड़ मारता है सिर्फ चंद भाई शेर अकेला। उसी प्रकार से इस देश के अंदर जो चली आई रीढ़ की हड्डी सामंतवादी मनवादी नेताओं, इस देश के अंदर आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी चोट मारते हैं नेताओं के ऊपर अकेले। साथियों, मैं अपनी बात कहूंगा कम समय में, क्योंकि जब 1949 में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारतीय संविधान बना करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देने लगे, तो डॉक्टर बाबा साहब हंसने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हंस के कहा बाबा साहब से कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब आप बहुत खुश हो, किस लिए खुश हैं? बाबा साहब ने कहा कि ये आज में भारतीय संविधान के बदौलत ये 85% को एक वोट वैल्यू, एक वोट डालने का अधिकार हमने दे दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हंसते हंसते कहा कि यह 85% बिगड़ने वाला समाज जिस दिन बिक जाएगा तुम क्या करोगे? बाबा साहब ने हंस करके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जिस दिन मेरे समाज को तुम कब तक गुमराह करते रहोगे, कितने दिन गुलाम बनाते रहोगे, जिस दिन एक कमेरी हमारे 85% समाज को अपनी गुलामी की जंजीर के एहसास हो जाएगा, उस दिन अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा और अपनी सरकार बना लेगा।
मैं यही कहूंगा साथियों कि मैं एक शायर की अपनी बात को समाप्त करूंगा। हे मेरे साथियों, हम तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, अगर आप लोग 27 में हम लोग की साथ दिया तो आजाद समाज पार्टी सरकार को ही बदल देगी।